तो गाइज आज हम लोग दाऊद इब्राहिम के घर को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारे पीछे ही उनका घर दिख रहा होगा भाई। ये है दाऊद इब्राहिम के घर के अंदर का वीडियो, जहां पर 7 साल की उम्र से ही वो रहा करता था और इसी बेड पर वो सोया करता था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मुंबई के जे सिग्नल इलाके में, जहां पर है भाई साहब भारत का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का घर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दाऊद इब्राहिम के घर को एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं कि दाऊद इब्राहिम मुंबई में कहां पर रहता था, जहां से वो सारी साजिशें रचा करता था। तो बहुत सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि भाई साहब दाऊद इब्राहिम के घर को दिखाइए। तो इस वीडियो में हम बहुत ही रिस्क लेकर उसके घर का वीडियो शूट करेंगे और अंदर से भी दिखाएंगे, जहां पर दाऊद इब्राहिम रहता था, जिन सीढ़ियों से वो जाता था, जिन रूम में वो सोता था, जिन खिड़कियों से वो देखा करता था, मतलब पूरा एक्सप्लोर करेंगे भाई। बहुत ही शानदार वीडियो ये होने वाली है। अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे तमाम तरह के सेलिब्रिटी का घर देखते हुए आए होंगे, लेकिन आज हम दिखाने वाले हैं फर्स्ट टाइम किसी अंडरवर्ल्ड डॉन का वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे। हाँ भाई, तो आप लोगों को क्या करना क्या है, बस लाइक करना है, शेयर करना है। और मैंने हाजी मस्तान का भी घर दिखाया है, लेकिन आज दिखाऊंगा दाऊद इब्राहिम का घर। सोचिए भाई, मोस्ट वांटेड है वो और उसके घर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, तो चलिए फिलहाल चलते हैं। क्योंकि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप लोग वीडियो में आगे देखो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। चलो चलते हैं और शूट करके अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है? तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, फाइनली अभी हम लोग दाऊद इब्राहिम के घर के सामने पहुंच चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें मौजूद हैं। और यहाँ का एरिया सबसे पहले देखिए, जहाँ पर दाऊद इब्राहिम रहा करता था वहाँ का एरिया अभी कैसा दिखता है। ये आज की वीडियो है और ये है दाऊद इब्राहिम का मुसाफिर खाना, जो पकमोडिया स्ट्रीट के प्लाट नंबर 33 पर स्थित है। दाऊद इब्राहिम यहीं पर रहा करता था। अभी हम सामने चलेंगे और आपको अंदर का भी वीडियो दिखाएंगे, जहाँ पे दाऊद इब्राहिम सोता था, खाता था, पीता था, जहाँ से वो सारी साजिशें रचा करता था। उस जगहों को दिखाएंगे जहाँ पे मोस्ट वांटेड यानी कि भाई साहब अंडरवर्ल्ड डॉन का बसेरा हुआ करता था एक समय मुंबई में। वो पूरी मुंबई पे राज करता था भाई, सारे लोग उसके आगे झुकते थे। तो हम आपको इस वीडियो में यहाँ का पूरा टूर कराने वाले हैं। तो गाइज आज हम लोग दाऊद इब्राहिम के घर को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारे पीछे ही उनका घर दिख रहा होगा भाई, उनका मुसाफिर खाना। तो अभी अब्दुल भी है साथ में और अंदर भी चलेंगे और आपको इनके घर को अंदर से भी दिखाएंगे कि दाऊद इब्राहिम का घर अंदर से कैसा है। भाई रियलिटी में अभी 10 मिनट पहले बहुत डर लग रहा था। हाँ अभी भाई, कोई अभी मतलब वीडियो बना रहे, अभी मतलब सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है भाई। लेकिन बहुत खतरनाक एरिया भाई, मतलब यहाँ पर बहुत ही रिस्की है और हम लोग बहुत रिस्क लेकर वीडियो शूट कर रहे हैं भाई। हमारे पीछे ही है। चलिए आप लोग को दिखाने के लिए बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो। हाँ। हमको क्या, हमको दाऊद इब्राहिम के बारे में पूरी जानकारी देंगे भाई। पूरा अंडरवर्ल्ड डॉन, सोचिए भाई, अंडरवर्ल्ड डॉन भाई। मतलब एक होता है कि जहन में ये चीज़ें बहुत छोटी लगती है, लेकिन बहुत बड़ी कहानी है। वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों यही है दाऊद इब्राहिम का घर। दाऊद इब्राहिम 1986 में इसी इमारत के दूसरे फ्लोर पर रहा करता था। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम करके दिखा दूँ तो देखिए, दूसरे भी मंजिल को अब धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है और किस तरह से खिड़कियों के शीशे को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर पूरी बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं। आपको मैं जूम करके ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप सभी को बता दें कि दाऊद इब्राहिम ने पूरे फ्लोर पर कब्जा किया हुआ था। इसके बाद उसकी अम्मी अमीना बाई ने यहाँ पर कब्जा किया। यहाँ पर देखिए खिड़कियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। सोचिए एक समय में दाऊद इब्राहिम इन्हीं खिड़कियों से बाहर देखा करता था और यही है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का घर। पूरा दूसरा वाला फ्लोर पे ना वही रहा ही करता था। 2 कमरे थे छोटे छोटे और उन्हीं के अंदर वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारा था और यहीं से वो दुबई के लिए फरार भी हुआ था। इसके इस घर पे मुंबई पुलिस ने छापा भी मारा था। ये देखिए यहाँ पर एक मस्जिद भी है जिसका नाम है इस्माइल हबीब मुसाफिर खाना मस्जिद, और नीचे वाले फ्लोर पे मस्जिद है और इसी के रास्ते से मस्जिद के लिए भी लोग जाते हैं। और दाऊद इब्राहिम अपने फ्लोर पे यानी अपने घर पे भी उसी रास्ते से जाया करता था। अभी हम आपको अंदर भी ले चलेंगे और दिखाएंगे। देखिए इस समय ये 4 फ्लोर की मंजिल हुआ करती थी, फिलहाल 2 मंजिल को तोड़ दिया गया है। इसी तरह से कुछ यहाँ पर बिल्डिंग हुआ करती थी 4 मंजिल की और 2 फ्लोर अभी बाकी हैं।
नीचे वाले पे तो मस्जिद है, ऊपर वाला जो फ्लोर आपको खाली दिखाई दे रहा है ना, उसी फ्लोर पे दाऊद इब्राहिम रहा करता था अपने जमाने में जब वो मुंबई रहता था। इसी मुसाफिर खाना बिल्डिंग को अंडरवर्ल्ड आतंकी दाऊद इब्राहिम के भारत में अंतिम पते के रूप में भी जाना जाता है। वह यहीं पर रहा करता था। ये पकमोडिया स्ट्रीट के प्लाट नंबर 33 पर स्थित है। दोस्तों, एक ऐसा समय था इन्हीं गलियों में दाऊद इब्राहिम के जलवे हुआ करते थे और पूरी मुंबई उसके इशारों पर चला करती थी। लेकिन आज ये उसकी इमारत एकदम जर्जर सी पड़ी है और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। कोर्ट ने इसे जब्त करने का आदेश दे दिया था और इसे जब्त भी कर लिया गया है। और ये इस घर को छोड़ के पहले दुबई भागा और दुबई के बाद उसने पाकिस्तान का शरण ले लिया। दोस्तों, इसी गेट के रास्ते से दाऊद इब्राहिम अपने घर में जाया करता था। आइए चलिए आपको लेकर चलते हैं। देखिए, सीधा आपको मस्जिद का रास्ता दिखाई देगा और बगल में ही एक सीढ़ी है यहाँ पर, वहाँ से आप लोग उसके ऊपर वाले फ्लोर पे जा सकते हैं जहाँ से दाऊद इब्राहिम जाया करता था। आपको मैं इस फोटो में दिखा रहा हूँ। आइए चलिए उसके फ्लोर का नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। ये है दाऊद इब्राहिम के घर के अंदर का वीडियो, जहाँ पे दाऊद इब्राहिम अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। यहाँ पर 2 छोटे से कमरे थे जिसमें ये सोता था, खाता था, पीता था। और यहाँ पर देख सकते हैं मशीनें रखी हैं। ये है उसका बेड जहाँ पे वो सोता था। तो गाइज, हमारे पीछे ही दाऊद इब्राहिम का मुसाफिर खाना है जिसमें दाऊद इब्राहिम भाई साहब रहता था। आप लोग देख सकते हैं। अभी हम अब्दुल यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो हमारे पीछे ही उसका घर है भाई साहब। जो भाई अंडरवर्ल्ड डॉन था उसका घर भाई साहब आज हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। भाई रियलिटी बता रहे हैं, बहुत खतरनाक एरिया है, भी डर लग रहा है। बहुत खतरनाक भाई, सभी लोग को देखे, उधर बहुत सभी लोग देखो भाई, बहुत खतरनाक एरिया है। तो पूरा शूट करके यहाँ पे दिखाएंगे। कब क्या हो जाए मोबाइल भी लोग छोड़ सकते हैं भाई, बहुत दिक्कत हो जाए। चलो भाई शूट करते हैं, दिखाते हैं। देखिए आज के समय में दाऊद इब्राहिम के मुसाफिर खाने को किस तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए काम वगैरह चल रहा है। दोस्तों, आखिर ये सोचने वाली बात है कि मुंबई के चोर मार्केट में रहने वाला एक 7 साल का लड़का जो मोहल्ले में अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेला करता था, पास ही के चाचा की दुकान से मीठी गोलियां खरीदता था और पिताजी मुंबई पुलिस में ईमानदारी से कांस्टेबल का नौकरी किया करते थे। आखिर उनका बेटा मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन कैसे बना, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक ऐसा समय भी था जब बम्बई की सड़कों पर न दाऊद इब्राहिम का नाम पुकारने की हिम्मत भी कोई नहीं करता था और आज उसका ये घर, उसका ये मुसाफिर खाना पूरी तरह से ध्वस्त पड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। दाऊद इब्राहिम के माता पिता ने इसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर रखा। पिताजी शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार हुआ करते थे और इनकी मां अमीना बाई एक गृहिणी थी। आप सभी को बता दें कि दाऊद इब्राहिम एक लग्जरी लाइफ जीना चाहता था और मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ वो घूमने लगा। पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। धीरे धीरे चोरी, डकैती और तस्करी करने लगा। जब पिता तक ये बात पहुंची तो उन्होंने दाऊद के घर से निकाल दिया। फिर दाऊद उस वक्त बम्बई के कुख्यात गैंगस्टर करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया। यहाँ से वह हाजी मस्तान की गैंग में गया। फिर धीरे धीरे वो हाजी मस्तान के साथ मिलकर काम करने लगा और एक ऐसा वक्त आया कि दाऊद और हाजी मस्तान का विवाद हो गया। दाऊद ने हाजी को टक्कर देने की सोची और अपनी नई गैंग खड़ी कर ली। 1980 के दशक में मुंबई में करीम लाला और हाजी मस्तान के गैंग की तूती बोला करती थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम इनसे भी 4 कदम आगे निकला। काफ़ी कम समय में दाऊद इब्राहिम ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया और बम्बई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। इसके बाद बम्बई के ही पठान गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर को मार दिया। भाई की मौत से बौखलाए दाऊद ने पठान गैंग के हर मेंबर को मारने की फरमान जारी कर दिया और रोज होने वाले कत्लेआम से पूरा मुंबई सहम गया था। बात 1992 की है। दाऊद के गुर्गे 31 दिसंबर को डॉन की सालगिरह पर कई सारी पार्टियां आयोजित करते थे। हालांकि डॉन इन पार्टियों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता था। उसी समय एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जो कुछ समय से अंदर ही अंदर बड़े घटनाक्रम की शक्ल ले रहा था। 6 दिसंबर 1992 को हिंदूवादी संगठनों के एक हुजूम ने अयोध्या में एक मस्जिद बाबरी ढांचे को गिरा दिया। देश में तनाव का माहौल बन गया।
ये मस्जिद 1853 से विवादों में थी। देश भर में दंगे भड़के, मुंबई की सड़कों पर भी हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। पाकिस्तान की ISI ने बदला लेने का प्लान बनाया और अपने तमाम हाकिमों को काम पर लगा दिया। ISI ने दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दौसा, टाइगर मेनन और ताहिर मर्चेंट समेत यूरोप में बसे कई दूसरे मुसलमानों सरगनाओं को जुटाया। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, अफगान मुजाहिदीन और दुबई में बसे कई सारे जो धनी लोग थे उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई। दुबई, अबू धाबी, लंदन, कराची समेत दूसरे शहरों से षड्यंत्र की बैठकें हुई। इसमें मंत्रणा की गई कि ISI तत्काल हमला करना चाहती थी ताकि उसे बाबरी मस्जिद के हमले से जोड़कर देखा जाए। वे मुंबई के नौजवानों को ऑपरेशन में शामिल करना चाहते थे ताकि इससे किसी तरह का पाकिस्तान कनेक्शन ना दिखाई दे। ऑपरेशन को लीड करने की जिम्मेदारी टाइगर मेमन और मोहम्मद दौसा को दी गई। मेमन जानता था कि दाऊद की सहमति के बिना इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाएगा। उसके बाद हड़बड़ी में कुछ और बैठक बुलाई गई। इधर छोटा राजन को लेकर भी बेरुखी बरती जा रही थी। छोटा राजन ने देखा कि दाऊद इन बैठकों में घंटों कमरे में बंद रहता है। शकील भी मौजूद रहता था। बाद में दाऊद ने साधन मुहैया कराने के लिए टाइगर को अपनी रजामंदी दे दी। बाबरी मस्जिद विध्वस्त के ठीक 1 महीने बाद 3 हिंदुस्तानी युवाओं को हवाई जहाज से पाकिस्तान भेजा गया। वहां गोलीबारी से लेकर RDX बिछाने तक की ट्रेनिंग दी गई। बाद में दुबई में गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इन तीनों हिंदुस्तानी युवाओं के दिमाग में जिहाद का जज्बा ठूस ठूस कर भरा गया। उन्हें गुजरात दंगों में शामिल महिलाओं के साथ ज्यादती के वीडियो दिखाए गए। फिर इन युवाओं ने जबरदस्त हमला कर बदला लेने का वादा किया। फरवरी 1993 में विस्फोटक सामग्री को महाराष्ट्र के रायगढ़ तट से मुंबई लाया गया। 12 मार्च 1993 को 10 सिलसिलेवार बम धमाकों ने मुंबई में दहशत फैला दी। सुबह जब दाऊद के आदमियों ने मुंबई में आतंकी हमले के लिए बम रखने शुरू किए, उसके कई घंटों पहले टाइगर मेमन और उसका पूरा परिवार, जो बूढ़े माँ बाप, 4 भाई और उसकी बीवियाँ थी, वो देश छोड़कर भाग चुके थे। पुलिस को टाइगर मेमन की भाभी रूबीना की वैन और उसके भाई याकूब मेमन का स्कूटर रास्ते में खड़ा मिला था। धमाके के कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए, कुछ पाकिस्तान भागने में कामयाब हुए। पूरा देश इन धमाकों के लिए दाऊद को जिम्मेदार ठहरा रहा था। मुंबई को इस तरह घुटनों के बल गिराने की ताकत सिर्फ उसी में थी। भारत सरकार ने दाऊद को दुबई से देश निकाला देने का शोर मचाया। UAE सरकार पर दबाव डाला गया। कहते हैं कि उस समय UAE के ताकतवर शेख उससे भी हिल गए थे। 1985 के बाद दाऊद इब्राहिम की पहली तस्वीर 2016 में सामने आई, जिसमें वो पूरा दिखाई दे रहा था। उसके बाद दाऊद की कोई तस्वीर पब्लिक डोमेन में नहीं आई। 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 जगह ब्लास्ट हुए थे। इसमें करीब 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इस घटना के बाद भी दाऊद ने मुंबई में अपना गैर कानूनी कारोबार जारी रखा। इस घटना के बाद उसने भारत से भागकर पहले गल्फ देशों में, फिर पाकिस्तान में जाकर पनाह ली। पाकिस्तान के कराची में उसने अपना ठिकाना बनाया और परिवार के साथ वहीं रहता है। भारत में जितनी भी दाऊद इब्राहिम की संपत्तियां हैं उसको नीलाम कर दिया गया है। दाऊद इब्राहिम के पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। वहीं मां अमीना भी एक घरेलू महिला थी। दाऊद के कुल 7 भाई और 4 बहनें हैं और 13 लोगों का उसका परिवार था। 1993 की घटना के बाद दाऊद इब्राहिम को भारत सरकार ने मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है। 2003 में भारत ने अमेरिका की मदद से दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करार दिया है। और सोचिए, एक समय में दाऊद इब्राहिम इसी घर में रहा करता था। पूरे मुंबई में उसकी तूती बोलती थी। लेकिन आज के समय में यहाँ पर दाऊद इब्राहिम की सिर्फ निशानियाँ ही बची हैं। दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के घर का पूरा वीडियो दिखा दिया हूँ कि वो मुंबई में कहाँ पर रहता था। फिलहाल वो इस टाइम शायद दुबई में रहता है। तो हमारे साथ अब्दुल भाई और मैं, और भाई सुनाई तो देता है दुबई में रहता है, लेकिन अभी मालूम नहीं कहाँ रहता है। और एक भाई एक बात बोलूं क्या? हाँ। लेकिन जब आप वीडियो बना रहे थे ना भाई, मेरे को इतना डर लग रहा था भाई डर लग रहा था। वो एरिया बहुत खतरनाक एरिया, मतलब सभी लोग देख रहे थे, जैसे लग रहा है कि खा जाएंगे यार। सब लोग पूरी घूर रहे थे, क्या कर रहे हैं? घूर रहे थे भाई। देखना तो अलग चीज़ होता है, घूरना अलग होता है। उससे क्या लगता है, डर लग रहा था थोड़ा सा रिस्की लेके। तो भाई साहब, हम लोग नए लोकेशन पे पहुंच गए हैं। तो आपको नया वाला वीडियो नए पार्ट में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको
दाऊद इब्राहिम के घर का पूरा नज़ारा दिखा दिया है जहाँ पर मुंबई में वो रहता था भाई। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।